Hello everyone. So let us move on to the next part of the chapter number 2, The Enemy, which is written by Paul S. Spark. Till now we have seen that के हाना और सडाओ वो दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ बीच पर आते हैं क्योंकि वहाँ पर एक अमेरिकन प्रिजनर बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसको गोली लगी है और वो बुरी तरह से इंजर्ड है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, इसलिए उसने अपने ज़ख़म को खुद ही ट्रीटमेंट दिया था by using some black colored powdery substance. The sharp rocks on the shore had pierced it and so it was bleeding. बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था क्योंकि वहाँ के जो रॉक्स थे किसके शोर के, उन्होंने उसके ज़ख़म को ज़्यादा चोट पहुँचाई थी और उसका ज़ख़म जो था वो पूरी तरह से खून से बह रहा था। So now let us start the next part. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. हाना जो थी जब उसने उसकी ब्लीडिंग को देखा तो बड़ी उससे बोलती है, सोलेम्न वॉइस में कह रही है, कितनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय। अब मिस्ट जो थी वो पूरा की पूरा छा चुका था, यानी धुंध जो थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, स्क्रीन्ड हो चुकी थी। अब कोई उनको देख नहीं सकता था, कोई आता जाता भी होगा अगर उधर से तो कोई उनको अब देख नहीं पा रहा था क्योंकि जो फॉग थी उसने पूरा एरिया कवर कर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस समय पर वहाँ से कोई आता जाता नहीं था क्योंकि फिशरमैन अपने घर जा चुके थे, उनका काम पूरा हो चुका था, हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बस वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। और ये भी चांस नहीं था कि बीच कॉम्बर्स भी वहाँ पर आएंगे। बीच कॉम्बर्स का मतलब होता है जो रैग पिकर्स होते हैं, जो सी बीच पर आकर कचरा जो होता है उसको बीनते हैं, उसको बीच कॉम्बर्स कहा जाता है। तो ना तो फिशरमैन आ सकते थे वहाँ पर और ना ही बीच कॉम्बर्स आ सकते थे क्योंकि उनका दिन पूरा हो चुका था। What shall we do with this man? सडाओ मटर्ड। सडाओ एकदम मटर्ड करता है और कहता है, क्या करें हम इस आदमी के साथ, हम क्या कर सकेंगे इस आदमी के साथ। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do, stand the fearful bleeding. और इतना कहते कहते भी उसके जो हाथ थे, जो ट्रेंड हैंड्स हैं उसके, क्योंकि उसको तो आदत है डिस्कवरी करने की, साइंटिस्ट है वो, तो उसके जो ट्रेंड हैंड्स हैं वो अपने आप ही अपनी ओन विल से उसके वुंड को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। स्टैंच मीन्स स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे जो ब्लीडिंग उसके ज़ख़म में से हो रही थी। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. Sea moss. Sea moss means a kind of seaweed. As you can see here in the picture, it is a sea moss. तो बीच पर कुछ सी मॉस पड़ी हुई थी और तो उसने क्या किया, सडाओ ने उसके ज़ख़म पर ये सी मॉस लगा दी। स्ट्रूड मीन्स टू बी स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ प्लेस और एरिया। तो ये इस तरीके से सी मॉस यहाँ पर स्ट्रूड होकर पड़ी हुई थी, बिखरी हुई पड़ी हुई थी, उसने उसको लिया और लेकर उसके ज़ख़म पर लगा दिया। द मैन मोन्ड, जो अमेरिकन आदमी था जो घायल पड़ा था, वो हल्का सा कराहने लगा, अ लो क्राई इन पेन। इन इज स्ट्यूपर अनकॉन्शियसनेस को कहा जाता है। वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और वो जगा हुआ नहीं था, बट ही डिड नॉट अवेकन। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। अच्छी बात तो यही थी कि हम उसको कहाँ फेंक सकते थे, वापस हम उसको सी में फेंक सकते थे, हम उसको डाल सकते थे सी के अंदर वापस। सडाउ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप ही आंसर देकर कह रहा है कि इससे तो अच्छा है कि हम इसको वापस इसी के अंदर रहने देते हैं, बैक इन द सी। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, अब उसकी ब्लीडिंग भी रुक चुकी थी। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने अपने हाथ को झाड़ा। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड। तो हाना जो थी वो कहती है, हाँ ये हो सकता है कि हम इसको वापस इसी बीच पर छोड़ देते हैं।
बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन तब भी वो उस आदमी को घूर रही थी जो कि मोशनलेस पड़ा हुआ था। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. And if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. सडाओ कहता है कि अगर हम इसको अपने घर में शेल्टर देते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, वी शुड बी अरेस्टेड। और अगर हम इसको हैंड ओवर कर देते हैं, इस प्रिजनर को एज अ प्रिजनर हम इसको अगर हैंड ओवर कर देते हैं तो ये सर्टेनली मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। तो इससे तो अच्छा ही है, हाना कहती है, इससे तो अच्छा ही है कि ना तो हम इसको किसी के हवाले करेंगे ना हम इसको अपने घर लेके जाते हैं। तो काइंडेस्ट थिंग तो यही होगी कि इसको वापस से इसी बीच पर छोड़ दो, इसी सी के अंदर छोड़ दो। बट नीदर ऑफ दैम मूव्ड। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला इस काम को करने के लिए। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। रिपल्शन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी नफरत जिसे हम कहते हैं। वो उसको स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, एक नफरत की निगाह से उसको देख रहे थे, उस मोशनलेस फिगर को, इनर्ट फिगर को। व्हाट इज ही? हाना विस्पर्ड। अब हाना को एकदम से कुछ चीज़ दिखाई दी और उसने कहा, अरे वो क्या है? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो कि अमेरिकन जैसी है शायद। सडाओ ने कहा ये। ही टूक अप द बाटर्ड कैप। उन्होंने वो जो बाटर्ड कैप थी उसे देखा और उन्हें उसको उठा लिया। बाटर्ड से मतलब है टॉर्न एंड वॉर्न आउट, फटी हुई सी थी। यस, दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लैटरिंग। तो वो कहता है हाँ, इसके जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल फेंट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट गॉन। अ सेलर, ही सेड। सडाओ कहता है ये तो एक सेलर है, ही सेड। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। कहाँ से? अमेरिकन वॉरशिप से। वहाँ जो अमेरिका में जो युद्ध चल रहा था उसकी तरफ का कोई सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट। उसने उस कैप को देखा, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था US नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये आदमी कौन था? प्रिजनर ऑफ वॉर था। ही हैज़ एस्केप्ड। ये तो भागा हुआ है। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वोंडेड। इसलिए इसको ये जख्मी हो गया है। इन द बैक, सडाओ एग्रीड। सडाओ भी एग्री हो गया। दे हेजिटेटेड, लुकिंग एट ईच अदर। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। तो दोनों हेजिटेट तो हो रहे हैं और उसको दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हाना और सडाओ, और बहुत ज़्यादा रिजोल्यूट है। हाना रिजोल्यूट हो रही है, मतलब अपने वादे में पक्की है, रिजोल्यूट है वो, और वो कहती है चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको पुट हिम बैक इनटू द सी। इफ़ आई एम एबल, आर यू? सडाओ आस्क्ड। अब दोनों के अंदर एक ह्यूमैनिटी है, इसलिए वो कह रहा है सडाओ, अगर मैं ऐसा कर सकता तो क्या तुम करती ऐसा? तो हाना कहती है नहीं, मैं भी नहीं कर सकती थी, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। यहाँ पर सेंटेंस को उसने पूरा किया नहीं है हाना ने, बस इतना ही कह के रह गई कि अगर तुम ऐसा कर सकते थे अकेले, इतना कहकर। इट मीन्स सडाओ टोल्ड हर दैट ही वॉज एबल टू डू सो। सडाओ उसको कहता है कि वो ऐसा कर सकता था, एबल टू डू सो, एंड आस्क्ड दैट डिड हाना हैव द करेज फॉर इट। क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत थी? तो हाना ने रिप्लाई दिया था नेगेटिव वे में, और उसने कहा था अगर तुम, इफ़ ही कुड नॉट डू इट बाय हिमसेल्फ देन शी हैड टू हेल्प हिम। तो वो उसकी मदद करेगी, अगर तुम करते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, हिम्मत करो। सडाओ हेजिटेटेड अगेन। सडाओ हेजिटेट कर जाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. सडाओ हेजिटेटेड हो जाता है दोबारा से। वो सोचता है मैं करूँ कि नहीं करूँ, इसको वापस से सी के अंदर डाल देते हैं कि नहीं डालते हैं। अब वो कहता है, हेजिटेट है, वो कह रहा है कि स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि अगर यह आदमी अच्छा खासा होता, द मैन वर होल, ठीक ठाक होता, उसे कोई चोट ना लगी होती, तो मैं इसको पुलिस के हवाले भी कर देता बिना परेशानी के। मुझे इसकी परवाह भी नहीं होती, आई केयर नथिंग फॉर हिम, क्योंकि ये मेरी एनिमी है, हमारे दुश्मन है ये लोग। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकन्स हैं सब मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये क्या है? ये तो सिर्फ एक कॉमन फेलो है,
यू सी हाउ फूलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज़ wounded, लेकिन क्या है ना कि ये ज़ख्मी है, इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो एक डॉक्टर है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना कहती है अरे तुम भी नहीं कर सकते ये काम, तुम उसको वापस तुम देखना सी के अंदर नहीं फेंकोगे। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो सिर्फ एक ही काम रह गया है कि हम इसको अपने घर पर ले चलते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। बट द सर्वेंट्स, सडाओ इंक्वायर्ड, लेकिन सडाओ जो था वो एकदम से कहता है नहीं नहीं नहीं, सर्वेंट्स क्या कहेंगे। सडाओ मतलब इंक्वायर कर रहा है कि कहीं अगर सर्वेंट्स ने अगर कोई बात कह दी बाहर तो वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। तो सडाओ जो है वो बताता है कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली कह देंगे उन लोगों को कि हम पुलिस में देने के लिए इसको लाए, हमारा जो इंटेंड है, हमारा जो इरादा है वो यही है कि हम इसको पुलिस में सौंप दें, पुलिस को सौंप दें। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। हाना कहती है कि हमको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी एक पोजीशन है, यहाँ पर एक डॉक्टर हो तुम। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। सडनली सडाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। सडाओ भी एग्री हो जाता है इस बात के लिए। सडाओ एंड हाना लिफ्टेड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस। अब सडाओ और हाना दोनों उस आदमी को घर ले आते हैं और वो बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है, जैसे उसको काफ़ी टाइम से खाने पीने को नहीं मिला है उस प्रिजनर को। द राइटर कंपेयर्स हिज वेट टू दैट ऑफ अ hen that has not been fed for a long time, and its body loses flesh and reduces into mere feathers and skeleton. आदमी बहुत हल्का फुल्का हो चुका था, जस्ट लाइक अ स्केलेटन, जैसे एक हैन होती है, इससे कंपेयर किया है राइटर ने उसके हैन का जो वज़न होता है। कब? जब हैन को खाने को नहीं मिलता काफ़ी समय तक, तो वो अपना फ्लैश जो है वो लूज़ कर जाती है, उसका वज़न कम हो जाता है और वो स्केलेटन जैसी हो जाती है। ऐसे ही जो प्रिजनर है उसकी पोजीशन यहाँ पर बताई गई है। So here I have completed this part of the chapter. I will be back with the next part in the next video.